जय भारती। नमस्कार। आज आज हम लोग एक गूढ़ विषय पंच महाभूत और चेतना का विकास, तो इसमें यह समझने की का प्रयास होगा कि क्या आकाश और वायु तत्व अधिक होने से ईश्वर मतलब जीव ईश्वर की तरफ बढ़ता है। इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेदांत और भागवत गीता के अनुसार 5 महाभूत हैं, जो आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश से हमें शब्द सुनाई देता है, श्रवण। वायु से स्पर्श है, अग्नि से दृष्टि है, जल से रस है और पृथ्वी से गंध है। अब जो उच्च तत्व हैं, जो सबसे उच्च में तो आकाश है और वायु है, ये सूक्ष्म और दिव्यता से जुड़े हुए हैं। और पर प्रश्न यही है कि क्या अधिक आकाश और वायु जीव को ईश्वर के निकट लाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, पृथ्वी तत्व से। तो पृथ्वी तत्व जो है वो स्थूलता का, जड़ता का परिचायक है कि मिट्टी पे जो भी हैं, जैसे आपके पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये मिट्टी से जुड़े हुए हैं और ये स्थूल हैं। जल है, जल में थोड़ा संवेदनशीलता है, रस है, जल में प्रेम है, उसका परिचायक है। अग्नि जो है वो तेज का परिचायक है, प्रेरणा है, अग्नि से प्रेरणा आती है, अग्नि से दृष्टि मिलती है। सूर्य है तो ही दृष्टि है, अंधेरे में तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। अब वायु जो है वो, उससे हमें चैतन्यता मिलती है, हल्कापन होता है, गति मिलती है, ये वायु का संबंध है। और आकाश है वो विस्तार का द्योतक है, ध्यान का द्योतक है, शुद्धता का द्योतक है। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं कि चीज़ें क्या है, हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। जैसे पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश और आकाश से परब्रह्म। अब आकाश और जो वायु तत्व है वो चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। ध्यान, प्राणायाम से वायु और आकाश का विकास होता है हमारे शरीर में। तो ये है। अब इसको अगर कोश की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी जो है वो अन्नमय कोश के समानांतर आता है। वायु जो है वो प्राणमय है, क्योंकि वायु चाहिए हमें प्राण के लिए। अग्नि मनोमय है, विज्ञान जो है आकाश है, और आनंद जो है वो ब्रह्म है। तो अब अगर गुण से जोड़ें तो जो आपका जो स्पेस और एयर है, मतलब वायु और आकाश है, वो तो प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ, शुद्धता की तरफ, और वो सत्व प्रकृति बताते हैं। जो आपका अग्नि और जल है, ये रजस प्रकृति है। इससे आपको मतलब मोशन मिलता है, क्रिया है, इच्छा है, रजस है। और जो पृथ्वी है वो तमस प्रकृति है, तो उसका वो जड़ता का परिचायक है, अज्ञानता का है, स्थूलता का है, ये इसका परिचायक है। अब हम इसी बात से समझते हैं कि मतलब आकाश जो सूक्ष्म तत्व की तरफ बढ़ाते हैं, ध्यान और प्राणायाम जो है आकाश वायु ब्रह्म की तरफ लेके जाते हैं,
और यही एक थोड़ा अलग सा जैसा है कि मतलब उसको समझने की कोशिश था कि कैसे है चेतना का जो विकास है और पांच तत्व है, आ, हम उसी से आते हैं और उसी में विलीन होना है और उसकी समझ होनी चाहिए थी। तो सोचे इसी विषय पे थोड़ा एक बात कर लेते हैं।